ऐसी नौबत, ये कैसा मंजर है। सुने मेरे साथ जुड़े, मैं 5 से 7 मिनट आप सभी के समक्ष हूं कि ये कैसी नौबत, ये कैसा मंजर है। मेरी आंखों में मोहब्बत, उसके हाथों में खंजर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पढ़ता हूँ, मैं मतला शेर नहीं कहूंगा, अभी बहर उतनी अच्छी तरीके से मुझे नहीं आती, मैं ख्याल ही कह के उन्हें पढ़ता हूँ कि खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे। ये रदीफ है इसका, मर जाओगे। इसको पकड़ लीजिएगा अगली 3 पंक्तियों के लिए कि खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे, फिर सब पे तुम एहसान करोगे मर जाओगे। खुद को इतना तुम आसान करोगे मर जाओगे, फिर सब पे तुम एहसान करोगे मर जाओगे। और वैसे तो तुमको मौत नहीं आनी है जल्दी। सुनना, वैसे तो तुमको मौत नहीं आनी है जल्दी। हाँ, खुद को अगर भगवान करोगे मर जाओगे। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब एक शेर और रखता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ कि पता नहीं वो कैसे होंगे। ये आरिफ भैया बैठे और जय भैया बैठे, मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि पता नहीं वो कैसे होंगे, पता चले तो मिसरे होंगे। आरिफ भैया और साहिल भाई कि पता नहीं वो कैसे होंगे, पता चले तो मिसरे होंगे। बहुत दिनों से नहीं लिखा कुछ, अब तो मतलब भी बेसब्रे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और पढ़ता हूँ आप सभी के समक्ष। सुने कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो। तेरे, सुने दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाए। तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो। तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो। मैं तुझे अपना न कह सका, अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुझे अपना न कह सका, अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो। और वो जो दे रहा है खाना सबसे। दोस्तों मैं समझता हूँ आप सभी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे, तो मैं वहां से शेर लेकर आया हूँ। अगर आप कभी तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि तेरे बगैर जीना हो तो क्या हो, पानी बगैर दरिया हो तो क्या हो। मैं तुझे अपना न कह सका, अब खुदकुशी ना हो तो क्या हो। और वो जो दे रहा है खाना सबको, वही किसान भूखा हो तो क्या हो। क्या बात है। वही किसान भूखा हो तो क्या हो। और जो दुश्मन रच रहा है प्रपंच सारे, जो दुश्मन रच रहा है प्रपंच सारे, वो अपना ही सगा हो तो क्या हो। बिल्कुल सच्चा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और पढ़ता हूँ आप सभी के समक्ष, आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं। एक मतलब रखता हूँ कि हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो। जसारत यानी दिलेरी, हिम्मत करना। हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो। मोहब्बत की एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। दोस्तों मैं समझता हूँ आप सभी थके हुए हैं क्योंकि काफी आपने सुन लिया है, लेकिन मेरा भी इस्तकबाल करें क्योंकि मेरा आना तभी सफल होगा जब आप सभी मुझे दाद देंगे और मुझे नवाजेंगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। है ईमान तुम में तो ईमान से सदाकत करो। सदाकत यानी सच्चाई। सुने, हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। है ईमान तुम में तो ईमान से सदाकत करो। झूठ रखेगा प्रस्ताव कहेगा बगावत करो। झूठ रखेगा प्रस्ताव कहेगा बगावत करो। और अब तो सरकारें भी कहती हैं अगर न पले पेट। एक शब्द आएगा जसारत, एक शब्द तिजारत यानी होता है व्यापार करना। अगर ये शेर आप कभी के दिल तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल न तोड़ो किसी का तो मोहब्बत करो। और अब तो सरकारें भी कहती हैं अगर न पले पेट तो उतारो कपड़े और जिस्म की तिजारत करो। तो उतारो कपड़े और जिस्म की तिजारत करो। और माहौल हल्का करता हूँ, उतारो कपड़े और जिस्म की तिजारत करो। भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब अपने ही। भाई है, दोस्त है, यार है, सब अपने ही है। छोड़ो यार नफरत, आओ मोहब्बत करो। छोड़ो यार नफरत, आओ मोहब्बत करो। और इश्क को अब लोग आसान समझते हैं। यहाँ पर इतने लोग आए, उन्होंने क्या पढ़ा, सिर्फ इश्क पढ़ा।
मैं कह रहा हूँ कि इतनी आसान चीज नहीं है जितना आपने समझ लिया है कि हर कोई इस पर लिखना चाहता है बिना ये जाने कि वो है क्या। मैं तब ये शेर पढ़ रहा हूँ, अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि हो अगर तुम में हिम्मत तो ये जसारत करो, दिल ना तोड़ो किसी का, तो मोहब्बत करो। और इश्क को अब लोग आसान समझते हैं, वो ये अनारकली चुनवाओ, इश्क की फिर से दहशत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा बड़ा प्यारा सुन रहे हैं। मैं कुछ और सुनाता हूँ, उसके बाद कुछ पंक्तियां और अपनी जगह लेता हूँ। दोस्तों एक अभी हाल ही में कुछ लिखा है कि मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है। सुने दोस्तों, बड़ा संजीदा है। मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। एक अलमारी में रखी है हमारी यादें। सुने, अपनी अपनी अलमारी को देखें जिसमें आपने यादें संजो के रखी है। मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। एक अलमारी में रखी है हमारी सब यादें, उस अलमारी में भी दीमक लगी जा रही है। उस अलमारी में भी दीमक लगी जा रही है और सब कोस रहे हैं उस 19 साल के लड़के को। ये बहुत बढ़िया। दोस्तों सभी नए लोग बैठे हैं, मैं उनकी नजर कर रहा हूँ कि सब कोस रहे हैं उस 19 साल के लड़के को, और वो लड़की उसकी जिंदगी खा रही है। क्या बात है, बिल्कुल सच्चा शेर। सब कोस रहे हैं उस 19 साल के लड़के को, और वो लड़की उसकी जिंदगी खा रही है। और चाहे हो वो मणिपुर या हो वो हरियाणा। दोस्तों आप सभी को मणिपुर लेके जाया गया, मैं हरियाणा और ले जाना चाहता हूँ, आप सभी समझे। और आप सभी ने देखा होगा कि उस समय क्या हुआ। मैं वो पढ़ रहा हूँ, आखिरी में थोड़ा संजीदा पढ़ रहा हूँ, जरूरी भी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आप घर पर कुछ लेके नहीं जाते तो मेरा पढ़ना व्यर्थ है। मैं तब पढ़ रहा हूँ कि मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। और चाहे हो वो मणिपुर या हो वो हरियाणा, देश की ही आवाम देश चला रही है। सही बात है। देश की ही आवाम देश चला रही है। और भगत सुखदेव राजगुरु की मूर्ति को देखो। आपको क्या लगता है ये वही देश है जिसके लिए उन्होंने अपने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे आखिरी बार गले लग रहे होती है? तो दोस्तों ये पंक्तियां ले जाइएगा, मेरा आना सफल हो जाएगा कि मौत ही तो बस सामने नहीं आ रही है, सांसों की डोर पतली होती जा रही है। और भगत सुखदेव राजगुरु की मूर्ति को देखो, वो खुद अपने हाथों से माला हटा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी की 5 पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर ये पंक्तियां आप घर ले गए तो बस उनका बुलाना और मेरा आना सफल। दोस्तों थोड़ा इसकी की भूमिका बना दूं। देखिए क्या है, हम लड़के हैं, किशोर अवस्था में हैं, और यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं युवा भाई मेरे, उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और जितनी बहनें बैठी हैं उनके लिए भी पढ़ रहा हूँ। बहनें फील करती हैं और लड़के उसे करते हैं। मैं तब पढ़ रहा हूँ, अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा सही। क्या होता है, आपने बाहर निकले, आपने किसी लड़की को नजर भर देखा। सुनिएगा, बड़ा संजीदा टॉपिक है, मैंने लिखने की कोशिश करी है। आपने उसको देखा, आपके मन में गलत विचार है या नहीं मैटर नहीं करता। आपने उसको इंटेंशनली वैसे देखा या नहीं देखा, मगर आपने उसको अगर 4 दिन देखा है तो आपने उसकी जो मेंटल स्टेट खराब की है वो 2 या 4 या 6 महीने रह सकती है। मैं तब पढ़ रहा हूँ, अगर ये मेंटल स्टेट आप तक पहुंच जाएगी तो मेरा आना सफल हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ कि हाँ वही हूँ मैं वही। आकाश भैया ये सुने, मैं बड़े मन से पढ़ रहा हूँ ये, हाँ वही हूँ मैं वही हूँ जिसे तुम जानते हो बखूबी पहचानते हो। सुने, हाँ वही हूँ मैं वही हूँ, और मुझे पता है आखिरी में खड़े होकर तालियां आएंगी इस पे कि मैं हाँ वही हूँ मैं वही हूँ जिसे तुम जानते हो बखूबी पहचानते हो, मोहब्बत का नाम देके खेल जाते हो जिससे, किराएदार ही मालिक हो जहाँ, मैं ऐसा सदन हूँ, हाँ मैं एक लड़की का बदल हूँ, हाँ मैं एक लड़की का बदल हूँ, हाँ मैं एक लड़की का बदल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत